दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग आधा परसेंट की तेजी देखने को मिली। बड़ी तेजी तो नहीं बनी, लेकिन स्टॉक फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। आपको ये पता ही है कि सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन ने 21.5 की प्राइस से यहाँ पे डील की है, जिसमें एसबीआई अपनी 13% के आसपास की स्टेक दे रहे हैं और 6% के ऊपर की स्टेक है वो अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो दे रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक उस प्राइस से काफ़ी नीचे, यानी ऊपर जाने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो गिरावट का दौर था थम चुका है। इसके बीच में आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट और उसका क्या फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को होने वाला, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। यस बैंक के लिए जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि मूडीज़ ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अब यस बैंक की विडंबना यही है कि लगातार अच्छी रेटिंग इसको मिलती है, लगातार अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउस को संतुष्टि नहीं मिलती है। ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि स्टॉक में कुछ भी उतना ठीक नहीं है और जिस वजह से इसकी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पाती और रिटेल इन्वेस्टर लगातार इसमें बिकवाली करते हैं और वही बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करते हैं। जो ब्रोकरेज हाउस कहते हैं कि इस स्टॉक में दम नहीं और वही उसके अलग अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से जम के खरीदारी भी करते हैं। ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो अब आगे की क्या संभावना बन रही है, एफआईडीआई का रुझान हमारे सामने आ चुका है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,796 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 677 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.84% की आज तेजी देखने को मिली। गुरुवार शुक्रवार को 2 दिन गिरावट हुई थी, उस पर फाइनली ब्रेक लगा, फिर से बाजार ने दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बाजार में जैसे निचले लेवल पे स्टॉक पहुंचते हैं सारे, वहां से अच्छी खरीदारी लौट के आई और बाजार फिर से दौड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही 82,500 का स्तर आता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो रेंज बाउंड है इस समय बाजार। अब यहाँ पे एफआईडीआई की हमारे सामने आज के आंकड़े आ चुके हैं। आज डीआई ने 13,763 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने उन्होंने 8,156 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी आज निकल के आई है वो 5,607 करोड़ की है। ज़बरदस्त निवेश किया है डीआई ने और पिछले कई महीनों से बाजार में लगातार पैसे लगा रहे। इंडिया के जो फंड हाउस है वो एक तरफा खरीदारी कर रहे। बात करें एफआईआई की और एफपीआई की, तो आज उन्होंने 9,895 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,182 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,287 करोड़, यानी 2287 करोड़ का आज माल उन्होंने बेचा है और वो लगातार बिकवाल बने हुए बाजार में। पिछले 11 जून से अगर आप देखें तो ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब उन्होंने बिकवाली किया। 11 जून को उनकी बिकवाली 446 करोड़ की थी, 12 जून को 3,831 करोड़ का भारी भरकम बिकवाली की और 13 जून को यानी फ्राइडे को 1,263 करोड़ का माल बेचा और आज भी आप देख सकते हो कि 2200 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर दी है। तो फिलहाल बाजार में बिकवाल है बिल्कुल एफआई, और ये बाजार के लिए थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। लेकिन सामने डीआई का पूरा सपोर्ट मिला है। डीआई ने तो 12 जून को 9,393 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया था, 13 जून को फ्राइडे को 3,041 करोड़ निवेश किया और आज आप देख सकते हो कि आज भी उन्होंने जम के खरीदारी किया करीब 5,600 करोड़ की। तो ये क्लियर है कि आप देख रहे हो कि उनकी जो खरीदारी है इस समय डीआई की वो 50,000 करोड़ को पार कर गई है। इस महीने बहुत सारा निवेश किया है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो आज 55,944 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 417 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.75% दौड़ा निफ्टी बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 27,765 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 237 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.86% दौड़ा निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो काफ़ी अच्छी तेजी थी बैंकिंग शेयरों में भी आज। बात करें यस बैंक की, तो आज 20.26 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.50% की तेजी थी। तो बैंकिंग शेयरों के मुकाबले ये तेजी आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी, लेकिन इंट्राडे में 20 का लेवल भी टूटा था, ये सबसे बड़ी बात है। तो यस बैंक का स्टॉक जो लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट की चपेट में था, उसमें फाइनली अब ब्रेक लगाए और आज यहाँ से इसने एक तेज़ी थोड़ी सी बताई है। तो यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसने यस बैंक की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो देखो कि BA3 रेटिंग थी, उसको बढ़ा के BA2 कर दिया है। आउटलुक फिलहाल स्टेबल ही है,
इसके अलावा मूडीज रेटिंग की तरफ से यहाँ पे बेस लाइन क्रेडिट असेसमेंट यानी BCA की रेटिंग को भी BA3 से बढ़ा के BA1 कर दिया है। तो यस बैंक की रेटिंग का काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है फॉरेन करेंसी की, लोकल करेंसी की रेटिंग, उसमें पहले BA3 थी, उसको BA2 कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बैंक की जो बेस लाइन क्रेडिट असेसमेंट की जो रेटिंग है वो पहले B1 थी, उसको अब यहाँ पे BA3 कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि आउटलुक में भी बदलाव हो गया और रेटिंग भी बढ़ चुकी है। तो मूडीज का कहना है कि यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, उसकी एसेट क्वालिटी सुधरी है, बैंक अपने कर्ज को चुका सकती है, इस वजह से यहाँ पे हम रेटिंग को बढ़ा रहे हैं। तो बैंक का जो ग्रॉस NPA है वो लोन आप देखें, नॉन परफॉर्मिंग लोन NPL रेशियो डिक्लाइन हुआ है। वो देख सकते हो कि यहाँ पे 1.6% आया है, जो 2025 में आप देख सकते 22 में जो था वो 13.9% के आसपास, मार्च 2022 में वो 25 में 1.6% रह गया है। और प्रोविज़न जो कवरेज रेशियो अगर आप देखें NPL का, वो उसमें भी 80% की वृद्धि हुई है, जो 71% के आसपास था। तो इससे विश्वास जगा है और जिसकी वजह से एक माहौल पॉजिटिव बना है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि RBI थोड़े समय के विराम के बाद ब्याज दरों में फिर से ढील दे सकती है, नई रिपोर्ट में कहा गया है। तो एंजल वन द्वारा आइनिक वेल्थ नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा थोड़े समय के विराम के बाद ब्याज दरों में और ढील दिए जाने की संभावना है, क्योंकि देश को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में अतिरिक्त नकदी की आवश्यकता हो सकती है। RBI ने पहले ही वित्त वर्ष 2026 के लिए अपनी मुद्रास्फीति लक्ष्य को संशोधित कर 3.7% कर दिया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए मुद्रास्फीति 2.9% रहने का अनुमान है और अप्रैल और मई के लिए औसत मुद्रास्फीति वर्तमान के अनुमान के करीब ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम अपने विचार को दोहराते हैं, RBI द्वारा थोड़े समय के विराम के बाद ढील दिए जाने की संभावना है। तो ये देख लो कि नकदी की आवश्यकता होगी और CPI मुद्रास्फीति मई में 2025 में उल्लेखनीय कमी आई है, जो अप्रैल 2025 में 3.16% से कम होकर 2.82% हो गया है। और मासिक आधार पर मुद्रास्फीति में 35 आधार अंकों की गिरावट आई है। कोर मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई है, जो पिछले महीने 4.36% की तुलना में 4.28% पर आ गई है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आज की मुद्रास्फीति दर RBI को आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए अधिक स्थान प्रदान करती है, जो लंबे समय के लिए चिंता का विषय रहा है। फिर से राहत मिल सकती है, ये रिपोर्ट कह रही है। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक के रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर रह रहा है। पिछले साल मार्च 2024 में जहाँ पे रेवेन्यू 9,100 करोड़ के आसपास था, जो इस बार मार्च 2025 में 9,438 करोड़ तक पहुँच गया है और दिसंबर क्वार्टर में 9,416 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू बिल्कुल बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या फिर ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो बात प्रॉफिट की करें तो मार्च 2024 में 467 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो मार्च 25 में बढ़ के 745 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में 619 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट भी बिल्कुल बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। ये बातें साबित करती है कि यस बैंक वाकई मजबूत हो चुकी है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी इस समय यस बैंक के पास आ चुका। मार्च 2024 में -38 करोड़ था, यानी निगेटिव कैश फ्लो था, जो इस समय मार्च 2025 में 9,262 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो इशारा है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे और आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है। तो एक अच्छी संभावना यहाँ पे इस समय दिखाई दे रही है। इसके सेल्स ग्रोथ के आंकड़े भी देखें, पिछले 10 साल के हिसाब से 10% था, 5 ईयर के हिसाब से ये 3% था, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 18% हुआ, इस TTM हल्का सा कम होकर 12% हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो 10 ईयर के हिसाब से 2% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 17% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 32% तक पहुंच गया, तो इस TTM सीधा 90% तक पहुंच गया। ये आंकड़े इशारा करे कि यस बैंक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।